द जर्नी टू स्पिरिचुअल ग्रोथ। एक समय की बात है। इस दुनिया में जहाँ शोर और अफरा तफरी थी, वहाँ माया नाम की एक लड़की थी जो अपने इनर पीस और कनेक्शन को ढूंढना चाहती थी। माया की यात्रा स्पिरिचुअल हेल्थ को लेकर शुरू हुई थी। जब उसने खुद की इनर पीस के लिए जंगल में गई तो उसने सीखा। जब उसने पहली प्रैक्टिस शुरू की, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, तो उससे माया ने मन की शांति और सांसों की अवेयरनेस ने उसे इनर पीस दिया। सेकंड प्रैक्टिस जो माया ने की वो थी प्रेयर और मंत्र चैंटिंग। उससे माया को जो पवित्र ध्वनि की वाइब्रेशन ने उसे डिवाइन सोल से जोड़ा। थर्ड प्रैक्टिस थी नेचर कनेक्शन। जब नेचर की सुंदरता, ब्यूटी के साथ माया जुड़ी तो उसने एकता के भाव को अपने अंदर महसूस किया। फोर्थ प्रैक्टिस जब योगा और ब्रेथ वर्क माया ने किया तो उसके शरीर, मन और आत्मा को एक होलिस्टिक वेलबींग की एक्सपीरियंस हुआ। और लास्ट जो प्रैक्टिस माया ने की थी वो थी जर्नलिंग। उसने अपने विचार, भावनाओं और अनुभवों की खोज ने उसकी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाया। जो माया की जर्नी थी फॉरेस्ट में, उससे उसने सीखा। जो स्पिरिचुअल कम्युनिटीज हैं उससे उसने सीखा कि कैसे हमारा जो कम्युनिटी सिस्टम है या हमारे आसपास के लोग हैं हमें सपोर्ट करके अपलिफ्ट करते हैं और हमारे अंदर एकता का भाव जो है वो लेकर आते हैं। और दूसरी चीज माया ने सीखी, जो स्पिरिचुअल इवेंट्स होते हैं, जो भी वर्कशॉप्स होती हैं, जो रिट्रीट्स होते हैं, भजन कीर्तन होते हैं, वो हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं और हमें गाइड करते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी और हाई वाइब्रेशंस को हमारे अंदर लेकर आते हैं। थर्ड, जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, जो अनुभवी मेंटर्स होते हैं, अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर करते हैं तो हम ज़्यादा इजली समझ पाते हैं और अपना सही रास्ता चुन पाते हैं और इजली उस रास्ते पर चल पाते हैं। जो स्पिरिचुअल लीडर्स हो गए, जैसे कि गौतम बुद्धा हो गए, उनके टीचिंग्स आज भी हमारे साथ हैं। अगर हम कभी भी दुखी होते हैं, उनकी टीचिंग्स पढ़ लेंगे तो हमें उस सल्यूशन, उस प्रॉब्लम का रास्ता मिल जाता है। जब माया अपनी यात्रा में आगे बढ़ती थी तो उसने सीखा कि ग्रेटिट्यूड कितना इम्पोर्टेंट है। आशीर्वाद पर ध्यान देने से पॉजिटिविटी और एप्रिसिएशन पैदा होता है। फिर माया ने सीखा जो फॉरगिवनेस है और लेट गो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों जरूरी है। क्योंकि जो नेगेटिव इमोशंस हैं हमारे अंदर, जब तक हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, हमें इनर पीस फील नहीं होगा और हम हील नहीं हो पाएंगे। अब नेक्स्ट है सेल्फलेस सर्विस क्यों इम्पोर्टेंट है। हम दूसरों की हेल्प करते हैं या उनसे कोई भी उनकी केयर कर रहे हैं, कंसर्न कर रहे हैं, वो क्यों इम्पोर्टेंट है। हम दूसरों से कनेक्ट हो पाते हैं, उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो पाते हैं और एकता का भाव जो है वो बढ़ता है हमारी सोसाइटी के अंदर, इसलिए सेल्फलेस सर्विस भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट। ज्ञान, स्किल्स और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की खोज बहुत ज़रूरी है ताकि हम नई चीज़ें सीख पाएं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएं। ठीक है। जो माया थी उसने अपनी डेली लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ की जो प्रैक्टिसेस थी वो ऐड करके अपने लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर लिया था, सिर्फ कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को ऐड कर कर।
ठीक है, जैसे कि क्वाइट टाइम पर खुद पर काम करना और स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहना, स्पिरिचुअल जो म्यूजिक है उनसे कनेक्ट होना, क्योंकि हम जब स्पिरिचुअल म्यूजिक सुनते हैं तो हम डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, डिवाइन पावर से, और हमें मन की शांति जो है वो मिलती है। और जो भी ये सब चीजें हैं, माया ने एक शेड्यूल में लेके आई, डेली करती थी वो, और उसे जब रूटीन में लेके आई तो उसने अपने अंदर एक पेशेंस को देखा। जो स्पिरिचुअल ग्रोथ की उसकी यात्रा थी, वो सही इनर पीस में जो है पहुंच गई थी, जिसकी उसको नीड थी। तो ये प्रैक्टिसेस कर कर जो माया थी, उसने अपनी आत्मा को इनर पीस की फीलिंग एक दी। माया की जो कहानी है स्पिरिचुअल ग्रोथ की, वो एक ट्रांसफॉर्मिंग शक्ति का प्रमाण बन गई है। उसकी यात्रा ने दूसरों को सेल्फ डिस्कवरी, इनर पीस और दुनिया से कनेक्ट के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया है। तो आप सब भी ये सारी प्रैक्टिसेस अपनी लाइफ में ऐड कर कर अपनी लाइफ को completely चेंज कर सकते हैं, और आप कनेक्ट हो सकते हैं स्पिरिचुअल जर्नी से, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।